गंदे विचार समुद्र की तरह है। जिस प्रकार हम समुद्र में जितना आगे जाएंगे उतना डूबते जाएंगे, ठीक ऐसे ही हमारे मन में जितने गंदे विचार आते रहेंगे, यदि हम उनको समय पर रोक नहीं पाए तो हम एक दिन उसमें इतना डूब जाएंगे कि हमको जिंदगी में क्या करना है वह तक याद नहीं रहेगा। जब भी हम अकेले होते हैं उस समय हमारे मन में गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं। कई सारे लोगों के मन में यही सवाल आता रहता है होगा कि सोते टाइम हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसमें हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। मोबाइल में हमेशा गंदे वीडियो देखने का मन करने लगता है। लेकिन हमको इन सब से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है ताकि हम एक नए जीवन की शुरुआत कर हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मन में आ रहे गंदे विचारों को हमेशा के लिए कैसे समाप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन से हमेशा के लिए गंदे विचार आना बंद हो जाएंगे, तो इस कहानी को पूरा जरूर देखना, तभी आप गंदे विचारों के कुएं से बाहर निकल पाओगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव के पास स्थित जंगल में महात्मा बुद्ध का ठहराव हुआ करता था। बुद्ध और उनके शिष्य गांव के लोगों की समस्याएं सुनते, उनके प्रश्नों का उत्तर देते और उन्हें शांति व ज्ञान का मार्ग दिखाते। एक दिन गांव के एक संपन्न लेकिन बेहद परेशान व्यक्ति ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसका नाम रमण था। वह एक सफल व्यापारी था। उसके पास धन, परिवार और सभी सांसारिक सुख थे, लेकिन रमण का मन हमेशा अशांत रहता था। रमण ने सोचा, महात्मा बुद्ध सबकी समस्याओं का समाधान जानते हैं। यदि वे मेरे मन की शांति नहीं ला सकते तो कोई और नहीं ला सकता। अगले दिन रमण महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास धन दौलत, परिवार और सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा गंदे और बुरे विचार आते रहते हैं। कभी कभी ये इतने डरावने हो जाते हैं कि मैं इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं कोशिश करता हूं कि इन्हें रोकूं, लेकिन वे और बढ़ जाते हैं। कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह समस्या हर इंसान की है। जो भी इस संसार में है वह अपने विचारों का गुलाम है, लेकिन समाधान भी है। बुद्ध ने रमण से कहा, पहले मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात सिखाने दो, मेरे साथ चलो। रमण उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में बुद्ध ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम इस पेड़ की शाखा देख रहे हो? इसे पकड़ो और जितना जोर से हो सके खींचो। रमण ने सोचा कि यह तो बहुत ही सरल कार्य है। उसने शाखा पकड़ी और पूरी ताकत से खींचा। जैसे ही उसने शाखा को छोड़ा, वह शाखा झूलकर अपनी जगह लौट आई। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? रमण बोला, गुरुजी, यह शाखा जैसे ही छोड़ी वह अपनी जगह लौट आई। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे गंदे विचार भी हैं। जब तुम उन्हें रोकने या खींचने की कोशिश करते हो, वे और ताकत से वापस आते हैं। जितना तुम उन्हें अपने मन से निकालने की कोशिश करोगे, वे उतने ही मजबूत होंगे। इसके बाद बुद्ध ने रमण को पास की एक झील पर ले गए। वहां उन्होंने एक पात्र में मिट्टी और पानी मिलाया। उन्होंने उसे हिलाया, जिससे पानी पूरी तरह गंदा हो गया। बुद्ध बोले, यह गिलास तुम्हारे मन जैसा है। जब तुम इसे हिलाते हो तो यह गंदा हो जाता है। रमण ने पूछा, गुरुजी, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे बिना हिलाए छोड़ दो। कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करोगे और उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दोगे तो वे शांत हो जाएंगे, लेकिन जब तक तुम उन्हें हिलाओगे यानी उनके खिलाफ लड़ाई करोगे, वे तुम्हें परेशान करेंगे। रमण ने पूछा, गुरुजी, इसका समाधान क्या है? क्या मैं अपने विचारों से पूरी तरह छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, विचारों से छुटकारा पाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना और शांत करना संभव है। यह तभी हो सकता है जब तुम ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने रमण को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, 1. प्रत्येक सुबह एक शांत स्थान पर बैठो। 2.
अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। 3. तुम्हारे मन में जो भी विचार आए उन्हें बिना रोके बहने दो। उन्हें सही या गलत का नाम मत दो, बस उन्हें देखो। 4. धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार कमजोर हो रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है। रमण ने ध्यान की इस विधि को अपनाया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, विचार बार बार उसके मन पर हावी हो जाते, लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसने महसूस किया कि उसके विचार धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने एक दिन उससे कहा, याद रखो, विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे केवल तुम्हारे मन की उपज हैं। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, वैसे ही विचार मन को ढक लेते हैं, लेकिन आकाश हमेशा साफ रहता है। जब तुम विचारों को स्वीकार करना सीख जाओगे तो वे बादलों की तरह छंट जाएंगे। रमण ने कुछ महीनों तक ध्यान का अभ्यास किया। उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। जो विचार पहले उसे परेशान करते थे, अब वे उसकी सोच पर हावी नहीं होते थे। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि विचारों को रोकने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। ध्यान से मेरे जीवन में शांति आ गई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान का असली उद्देश्य है। जब तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हो और उन्हें बिना किसी रुकावट के देखने की आदत डालते हो, तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। यह जागरूकता ही मुक्ति है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गंदे और नकारात्मक विचारों को रोकने की कोशिश करना उन्हें और बढ़ावा देता है। हमें उन्हें रोकने के बजाय स्वीकार करना और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना चाहिए।